नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, इससे पहले वाले में मैंने बताया था उत्तल लेंस, आज जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जबकि इससे पहले वाला लेक्चर जो था दोस्तों वो था कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। तो उन तीन रूल की सहायता से ही हम लोग क्या करेंगे कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हेडिंग डालेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा क्या हो गया, प्रतिबिंब का बनना। तो चलिए फर्स्ट इसमें देखते हैं। पहली कंडीशन होगी कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो दोस्तों, अनंत पर स्थित हो। तो फर्स्ट कंडीशन होगी कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो चलिए मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। फिगर ड्रॉ होने के बाद ही चीज़ों को लिखेंगे। तो इसको मैं, ये क्या होगी लाइन, मुख्य अक्ष, और ये जिस पॉइंट को कट करती है वहीं पर इमेज बनता है। तो देखिएगा, यह वस्तु क्या हो गया, ए बी हो गया। तो ये हो गया मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण गई, ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण गई, और ये कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर गुजरती है। तो ये हो गया फोकस से। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों, फोकस से होकर गुजरती है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई, फोकस से गई। तो आप ध्यान दे सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर है तो इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, एफ पर बन रहा है। वास्तविक उल्टा वस्तु से अत्यंत छोटा अर्थात बिंदु के आकार का कहाँ पर बनता है दोस्तों, फोकस पर बनता है। तो चलिए मैं लिखता हूँ, जब वस्तु, कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, तब वस्तु का प्रतिबिंब, तब वस्तु का प्रतिबिंब क्या, तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से अत्यंत छोटा, वस्तु से अत्यंत छोटा अर्थात बिंदु के आकार का, अर्थात बिंदु के आकार का मुख्य फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि उत्तल लेंस में जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु से अत्यंत छोटा अर्थात बिंदु के आकार का कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता है, अनंत पर होता है, तो इमेज क्या बनता है, बिंदु के आकार का बनता है, फोकस पर बनता है, वास्तविक बनता है। तो उत्तल लेंस में लगभग सारे केसेस में प्रतिबिंब वास्तविक ही बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बड़ा बन सकता है, वो डिपेंड करता है कि वस्तु को कहाँ रखा गया है। तो मैक्सिमम कह सकते हैं कि पूरे केस में, बस एक केस को छोड़कर सारे केस में उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक ही बनता है। तो इसको आप नोट कर लें, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। चलिए दोस्तों सेकंड देखते हैं। सेकंड में अब वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच में रखेंगे। तो शिफ्ट करते जाएंगे, वस्तु को जो है लेंस के पास लाते जाएंगे और कंडीशन को हम लोग देखते जाएंगे। इसमें 6 केस बनता है, लगभग 6 केस बनता है, उन्हीं 6 केसेस को पढ़ेंगे। तो सेकंड केस जो है आप देख लीजिए, लिखेंगे जब वस्तु 2f डैश अनंत तथा 2f डैश के बीच स्थित हो। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिएगा कि अब 2f डैश, देखिए प्रथम फोकस को हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, f डैश से डिनोट करते हैं। मैं इससे पहले वाले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि प्रथम फोकस को f डैश से और जो मुख्य फोकस होता है उसको f से डिनोट करते हैं। अगर आप चाहें तो प्रथम फोकस को f1 से डिनोट कर सकते हैं और द्वितीय फोकस को f2 से डिनोट कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे कि
ठीक है। चलिए अब जो वस्तु है अब हम लोग रखेंगे, मान लो कि ये कहीं ना कहीं F1 होगा, F डैश होगा, इसका डबल क्या होगा दोस्तों 2F डैश, और वस्तु को ये वाला हिस्सा लेफ्ट में इनफाइनाइट है और 2F डैश, तो इसके बीच में रखेंगे। तो हमने रख लिया एक वस्तु AB। तो देखिएगा ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण गई और कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरती है। तीसरा रूल कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली यानी C से होकर जाने वाली किरणें सीधे निकल जाती है। तो ये किरणें जिस पॉइंट को कट करती है, इस पॉइंट पे कट की हैं, यहीं पर इमेज बनता है क्या A डैश B डैश। और ये कहाँ बनता है दोस्तों, ये जो होगा मुख्य फोकस 2F होगा, सॉरी ये मुख्य फोकस F होता है, तो ये F हो गया। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये आपका बनता है F और 2F के बीच में, ये इमेज बनेगा 2F के बीच में। तो लिख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत तथा 2F डैश के बीच स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा F व 2F के बीच कहीं पर बनता है। तो ध्यान रखिएगा, अब वस्तु जब अनंत और 2F डैश के बीच में स्थित होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा F और 2F के बीच क्या होता है, कहीं पर बनता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि जैसे जैसे वस्तु को हम अनंत से, आप देख रहे हैं अनंत से जैसे जैसे वस्तु को पास लाएंगे, ये जो इमेज है वो क्या होगा, वस्तु से यानी इस लेंस से दूर होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब लिख लीजिए। फिर मैं थर्ड कंडीशन पे चलूँगा। अब वस्तु को कहाँ पर रखेंगे दोस्तों, 2F डैश पे रखेंगे। ऐसे ये बेसिक सी जानकारी है, आप हाई स्कूल में अगर पढ़े होंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए अब मैं लिखता हूँ थर्ड वाला पॉइंट, थर्ड पॉइंट इसी में चेंज करता हूँ। जब वस्तु कहाँ स्थित हो, 2F डैश पर स्थित हो। अब अनंत और 2F डैश के बीच में स्थित हो गया, तो अब वस्तु 2F डैश पर स्थित हो। तो जब वस्तु 2F डैश पर स्थित होगा तो उसकी कंडीशन को हम लोग देख लेते हैं। मैं मिटा दे रहा हूँ कि क्या कंडीशन बनती है, उन चीज़ों को हम लोग समझेंगे कि क्या होता है यहाँ पर, क्योंकि देखिए फिगर के थ्रू ही चीज़ों को बड़े आसानी से समझा जा सकता है। तो ये आपका ये हो गया आपका दोस्तों प्रकाशिक केंद्र। अब वस्तु को आप खड़ा कीजिए कहाँ पर, 2F डैश पर, यानी ये 2F डैश पर स्थित हो गया एक वस्तु AB। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी और कहाँ से होकर जाती है दोस्तों, फोकस से। और ये प्रकाशिक केंद्र से आप गुजार दें तो ये जहाँ पर कट करती है वहीं पर इमेज बनेगा क्या, A डैश B डैश। तो आप दिखा दें A डैश B डैश। ये प्रकाश किरण ऐसे गया। अब देखिए ये कहाँ से होकर गुजरता है, फोकस से। तो देखिए अब ये जो जब वस्तु AB 2F डैश पर स्थित होता है तो प्रतिबिंब किस पर बनता है दोस्तों, 2F पर बनता है। ठीक है, अगर वस्तु 2F डैश पर स्थित होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर 2F पर बनता है, दाहिनी ओर। तो लिखेंगे जब वस्तु 2F डैश पर स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर 2F पर बनता है। तो ध्यान रखिएगा, जब वस्तु 2F डैश पर स्थित हो तो वास्तविक
उल्टा वस्तु के बराबर और कहाँ पर बनता है 2f पर बनता है। तो जब वस्तु 2f डैश पर स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर 2f पर बनता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि थर्ड वाला रूल भी क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग अगला जो पॉइंट देखेंगे वो हम लोग कहाँ रखेंगे, वस्तु को 2f डैश व f डैश के बीच में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर आप f डैश दिखाना चाहते हैं तो f डैश आप दिखा दें। तो अब वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, 2f डैश और f डैश के बीच में रखा जाएगा। तो आप नोट करते चलिएगा। अगला हम लोग पॉइंट लेते हैं कहाँ पर 2f डैश व f डैश के बीच में ही कंडीशन को देखेंगे। चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। लिखेंगे चौथा पॉइंट, जब वस्तु 2f डैश व f डैश के बीच स्थित हो, f डैश के बीच स्थित हो। अब ये कंडीशन हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो 2f डैश के बीच में स्थित होगा तो देखिए फिगर कैसा बनेगा। ये C हो गया प्रकाशीय केंद्र, ये जो है AB, यहाँ पर अब वस्तु 2f डैश हो गया और ये क्या हो गया f डैश। मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई और कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी। और तीसरा रूल ये कहता है कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो अगर आप एक्चुअली देखोगे तो थोड़ा सा मैं फिगर सही से बना दे रहा हूँ। ये C हो गया प्रकाशीय केंद्र। यहाँ पर आप वस्तु ए भी खड़ा करें, 2f डैश व f डैश के बीच में। तो ये फोकस से होकर जाएगी और ये प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगा। ये C से होकर जा रहा है प्रकाश किरण। तो ध्यान रखिएगा ये C से होकर जाएगा। तो ये प्रकाश किरण यहाँ पर मिला क्या हो गया, A डैश B डैश। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये F हो गया और ये जो होगा दोस्तों 2f होगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा, 2f होगा। चलिए देखते हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं f व 2f। तो कहेंगे कि जब वस्तु 2f डैश व f डैश के बीच में स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा 2f और अनंत के बीच कहीं पर बनता है। तो लिखेंगे जब वस्तु 2f डैश व f डैश के बीच स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा 2f व अनंत के बीच कहीं पर बनता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब वस्तु 2f डैश व f डैश के बीच में स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा 2f व अनंत के बीच कहीं पर बनता है। तो इस तरीके से आप 4 केसेस को देख चुके हैं। बस अब अगला जो टर्म होगा कब AB को कहाँ पर रखेंगे, f डैश पर। और ध्यान रखिएगा जब वस्तु अनंत पर था तो इमेज कहाँ बना था, फोकस पर। तो अब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो इमेज कहाँ बन जाएगा, अनंत पर। बस यही कंडीशन होती है। यानी उत्तल दर्पण में आप देखेंगे, उत्तल लेंस में आप देखेंगे कि जब एक वस्तु पर इमेज को रखा जाता है, जैसे जैसे हम पास लाते हैं वस्तु को, लेंस से प्रतिबिंब उतना ही दूर होता जाता है। प्रारंभ में ये प्रतिबिंब जब अनंत पर होता है, जब प्रारंभ में ये अनंत पर होता है तो इमेज फोकस पर बन के छोटा बनाता है, और जैसे जैसे पास लाते हैं प्रतिबिंब क्या होता जाता है, बड़ा बनता जाता है, और अंत में क्या होगा, थोड़ा सा और भी बड़ा हो जाता है, यानी ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा इमेज बनता है। तो चलिए अब हम लोग लेंगे कि अगला कॉन्सेप्ट लेंगे, 5वां कॉन्सेप्ट जो होगा कि जब वस्तु f डैश पर स्थित हो।
पांचवा, जब वस्तु f डैश पर स्थित हो, जब वस्तु f डैश पर स्थित हो। तो जब वस्तु अगर f डैश पर स्थित है तो आप ध्यान रखिएगा, ये C हो गया, ये AB हो गया, AB, ये F डैश हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी और कहाँ से होकर गुजरेगी दोस्तों? फोकस से, ये फोकस से जाएगी। फिर प्रकाशिक केंद्र से आप गुजार दें तो ये सीधे निकल जाती है, फिर ये कहीं कट नहीं करती हैं, यानी ये किरणें जाकर अनंत पर मिलती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब वस्तु F डैश पर स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा और कहाँ पर बनता है दोस्तों? अनंत पर बनता है। तो ये हो गया अनंत पर बनता है, तो ये हो गया आपका अनंत पर बनता है। तो इस तरीके से जब वस्तु को आप अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर बनता है, फोकस पर रखेंगे तो क्या होगा? अनंत पर होगा। यानी एक दूसरे के ये अपोजिट होते हैं। एक पॉइंट पर रखी वस्तु का इमेज दूसरी पॉइंट पर, तो दूसरी पॉइंट पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? पहले पॉइंट्स पे। तो 5 केसेस हो चुके हैं। उत्तल लेंस का छठवां और फाइनल देखेंगे टॉपिक, और उसके बाद वीडियो को यहीं पे रोकेंगे क्योंकि वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो गया है। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। उतारते जाइए, नोट ज़रूर बनाएं क्योंकि विदाउट नोट्स के दिक्कत होती है, बार बार वीडियो देखना पड़ता है आपको। तो देखिए छठा पॉइंट लिखेंगे, जब वस्तु F डैश व C मतलब प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो। देखिए दोस्तों, उत्तल लेंस में यही एक ऐसा केस है जो पांचों केसों से अलग होता है। हर एक केस में वास्तविक इमेज बनता है, उल्टा बनता है, छोटा या बड़ा बने वो डिपेंड करता है वस्तु को कहाँ रखा गया है। लेकिन ये एक ऐसा केस है जहाँ पर प्रतिबिंब आभासी बनेगा, ठीक है, उल्टा ना बन के सीधा बनता है। तो इन्हीं कंडीशनों को समझेंगे। तो चलिए मैं इस फिगर को ड्रॉ कर रहा हूँ। मुख्य अक्ष हो गया, ये C हो गया प्रकाशिक केंद्र। यहाँ पर हमने एक वस्तु को खड़ा किया, ये प्रथम फोकस F डैश व C के बीच स्थित है, AB। तो आप ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर किरण गई और कहाँ से होकर जाती है? फोकस से होकर गुजरती है। और एक प्रकाशिक केंद्र से आप लेकर गुजार दें ऐसे, ये प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश किरण ऐसे निकल गई, ठीक है, ये आप सीधा निकलता है, ठीक है। बस इन्हीं किरणों को जब हम पीछे की तरफ मिलाते हैं तो ये किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, और जिस बिंदु से ये आती हुई प्रतीत होती है वहीं पर इमेज बनता है क्या? A डैश B डैश। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो ये जो है आपका बन गया A डैश B डैश। तो ये वाला आप देखें यहाँ से, इसको जब मिलाते हैं तो ये बनता है क्या? A डैश B डैश बनता है। तो आप इसको दिखा दे B। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जब वस्तु यही एक ऐसा केस है जो डिफरेंस होता है। जब वस्तु F डैश व C के बीच स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा कहाँ बनता है? अनंत और प्रथम फोकस के बीच या लेंस के बाईं ओर बनता है। तो लिखिएगा अनंत, ऐसे लिख लीजिएगा, अनंत व प्रथम फोकस F डैश के बीच कहीं पर बनता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये वाला टॉपिक भी बिल्कुल क्लियर होगा। 6 केस आप समझ चुके होंगे।
तो एक बात ध्यान रखिए कि ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हाई स्कूल के हैं। अगर आप इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं तो आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को बता दिया है। क्लैरिटी रखिए। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो आप कमेंट लिखें, मैं आपकी प्रॉब्लम दूर करूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स। ओके।